Hey guys, what's up? My name is Amir and you are watching my channel Bihar Word Solution। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैथ का अगर एग्ज़ाम है तो कॉपी कैसे लिखना है। तो मैथ का एग्ज़ाम है, ऊपर में आपको लिख देना है खंड ब, कॉपी के ऊपर में खंड ब लिख देना। इसी तरह से ब्लैक पेन से लिखना है ये सब, और उसके नीचे लघुत्तरीय प्रश्न और छोटी कोस से इसको घेर देना, जिस तरह से वैसे लिखना है। और उसके बाद इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है। जो भी क्वेश्चन आप बना रहे, पहला दूसरा तीसरा, उसको यहाँ पे लिख देना है, उसका नंबर यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद 2 लाइन छोड़ के यहाँ पर आपको लिख देना है हल, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसको हल करते हैं। तो हल लिख देना है और फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट, फिर बनाते जाइए, ठीक है। तो इसी तरह से जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाइएगा, जब 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाइएगा, तो यहाँ पर लिख देना होगा आपको कॉपी के ऊपर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे ही क्वेश्चन लिख देना है आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे ही लिख देना है। जो भी नंबर है आपको डाल देना, जो भी क्वेश्चन आप बना रहे 5 नंबर वाला, उसका नंबर डाल देना यहाँ पर, और फिर हल दे के बनाना स्टार्ट, ठीक है। इस तरह से होगा। और एक और बात, आपको कॉपी के इस साइड में जो लाइन है रेड वाला, इसके लेफ्ट साइड में, अब ये लाइन रेड में हो या किसी भी कलर से हो, एग्ज़ाम में आपको कॉपी में ये जो लाइन है लेफ्ट साइड में, इधर आपको कुछ नहीं लिखना। ये जो चौथाई छोड़ा हुआ है, मार्जिन इधर छोड़ा हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं। और कॉपी के राइट साइड में भी एक लाइन दिया रहता है, पतला सा ऐसे जगह छोड़ा होता है, इसमें भी आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना है। जो भी लिखना है यहाँ पर लिखना है बीच में, ठीक है। इसके बाद है साइंस। साइंस में भी उसी तरह से ऊपर में लिख देना है खंड ब, और यहाँ पे लिख देना है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान लिख के उसके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है स्केल के सहायता से, ठीक है। स्केल रख के बढ़िया से, एक स्केल भी साथ में रखिएगा, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन हमेशा आपको एग्ज़ाम में साथ ले जाना है, और एक्स्ट्रा पेन ले जाइएगा, ब्लैक वाला भी एक्स्ट्रा पेन डबल लेके जाइएगा, 2 ठो लेके जाइएगा ब्लैक वाला, और 2 ठो लेके जाना है ब्लू वाला भी, ठीक है। और बढ़िया थोड़ा गाढ़ा चलने वाला लीजिएगा, ताकि लिखने के बाद अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। हल्का चलने वाला पेन रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, फिर चेक करने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। थोड़ा गाढ़ा मोटा मोटा चलता है ना, तो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर विषय आपको लिख देना है भौतिक विज्ञान, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पर लिख देना है लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक इसी तरह से आपको दिख रहा होगा जैसे भी है, ठीक इसी तरह से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर लिख देना है, जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, जो भी पहला दूसरा तीसरा जो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होता है प्रतिरोध क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको यहाँ पर लिख के डबल लाइन से अंडरलाइन कर देना है। इसी तरह से डबल लाइन उसके नीचे खींच देना है स्केल रख के, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और ब्लू पेन से फिर लिखना स्टार्ट आंसर जब भी आपको लिखना है ब्लू पेन से लिखना है। और ये सब जो हेडिंग डालते हैं ना, इस तरह का अंडरलाइन जो करते हैं, वो ब्लैक पेन से लिखना है। जो मेन टॉपिक होता है उसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं ब्लू पेन से, लिखते जाना है, ठीक है। तो 2 लाइन तो यहाँ आएगा, यहाँ से लिखेंगे, और तीसरा लाइन जो लिखेंगे तो यहाँ से जाएगा वो वाला, और ठीक है, इसी तरह चलते जाएगा। और जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर वाला जो भी, जब आप 2 नंबर का क्वेश्चन करिएगा, तो उसका आंसर जब कंप्लीट होगा तो उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के एक ब्लैक पेन से एक डार्क लाइन खींच दीजिएगा, ब्लैक पेन से बढ़िया से स्ट्रेट लाइन स्केल रख के खींच दीजिएगा। मतलब इसका मतलब होता है कि आंसर यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी तरह से फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी आपको फिर बनाना है उसका नंबर डालिएगा, फिर उसको भी। तो हर क्वेश्चन उस टाइप का नहीं होता है टॉपिक वाला, कि टॉपिक यहाँ पे लिखे अंडरलाइन किए, कुछ ऐसे भी रहता है डायरेक्ट वाला। तो समझिए कि ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे कुछ अंडरलाइन करके नहीं लिखे हैं टॉपिक, और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखते जाएंगे, यहीं से सब लिखते जाना है आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि तो सोशल साइंस, इसी में फिर रसायन शास्त्र होता है,
तो उसका भी यही तरीका रहेगा। यहाँ पे रसायन शास्त्र लिख देंगे, जीव विज्ञान रहेगा तो यहाँ पे जीव विज्ञान लिख देंगे, ठीक है। और सब में फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी होता है, तो जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न करिएगा ना, ठीक है, तो ऊपर में लिख देना होगा, जैसे लघुत्तरीय प्रश्न है ना, यहाँ पर लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और उसको घेर देंगे। और उसके नीचे फिर वही तरीका है, प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसका नंबर डाल देना है और फिर लिखना स्टार्ट। तो कुछ अलग नहीं है। और इसी तरह से फिर सोशल साइंस में भी होगा, इतिहास है तो यहाँ पे इतिहास लिखेंगे, भूगोल है तो यहाँ पर भूगोल लिखेंगे, ठीक है, जो भी है, आपदा प्रबंधन है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, तो यहाँ पे लिख देना है। तरीका यही रहेगा, ठीक है, सबका। जैसे इसका है भौतिक विज्ञान का, ऐसे ही बाकी का भी रहेगा, ठीक है, सोशल साइंस वाला जो भी है सब्जेक्ट उस सब का भी, और साइंस में जो रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान है, सबका यही तरीका रहेगा, यही पैटर्न रहेगा लिखने का एग्जाम में। तो आगे देखते हैं। इसके बाद इंग्लिश में देखते हैं कैसे लिखना है। इंग्लिश में ऊपर में लिख देना है सेक्शन बी, उसके बाद लिख देना है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के लिख देना है आंसर नंबर। जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे नंबर डाल देना है, इसी तरह से लिख के आंसर नंबर 1 2 3 जो भी है। और उसमें जो पहला क्वेश्चन जो होता है ना इंग्लिश वाला में, गद्यांश रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन भी गद्यांश वाला ही रहता है। तो गद्यांश में ना आपको पढ़ के, और उसमें 4 क्वेश्चन दिया रहता है, चारों का आंसर देना होता है 1 2 3 करके। तो वही लिखा हुआ है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 ऐसे ही। तो उसमें का पहला का आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट। और नंबर जब भी डालेंगे ब्लैक पेन से डालेंगे। तो इसी तरह से लिखते जाना है। फिर उसके बाद 1 लाइन का गैप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप नंबर 2 लिखेंगे, फिर दूसरे वाले का आंसर भी उसी तरह से देते जाएंगे ब्लू पेन से। तो ऐसे ही तीसरा और चौथा भी ऐसे ही लिख देना है। और तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका 4 क्वेश्चन, गद्यांश का चारों क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके नीचे भी 2 लाइन छोड़ के आपको ब्लैक पेन से स्केल रख के यहाँ पर एक लाइन खींच देना है, सीधा लाइन ऐसे खींच देना है। इसका मतलब आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब फिर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर लिखेंगे वैसे ही आंसर नंबर 5। तो 5 में क्या है, 5 में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया रहता है कुछ पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है, किसी टॉपिक पे। तो टॉपिक को यहाँ पर लिख के क्वेश्चन नंबर के नीचे, ठीक है, 2 लाइन छोड़ के यहाँ पर लिख के ऐसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है टॉपिक को, ताकि टॉपिक जो आपका है ना अट्रैक्टिव लगे, हाईलाइट हो जाए, कि पता चले कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आंसर नंबर 5 में है ना, आपको 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। कि जो भी आपको 4-5 जो टॉपिक दिया हुआ है, इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जिसका भी आंसर आपको मालूम है, जिस पे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसका नंबर डाल देंगे। दूसरा का रहा तो दूसरा लिख देंगे यहाँ पे, तीसरा रहा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। और उस टॉपिक को यहाँ पर लिख के, और उस टॉपिक के बारे में ब्लू पेन से लिखते जाना है, ठीक है। और फिर इसमें भी जब एंड हो जाएगा तो एक ब्लैक पेन से नीचे लाइन खींच देना है, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश का तरीका। इसी तरह से फिर उर्दू का भी रहेगा। उर्दू का भी ऐसे ही रहेगा, ऊपर में लिख देना है सेक्शन बी, और नीचे लिख देना है नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये उतना ज़रूरी नहीं है, अच्छा लगेगा ऐसे लिख दीजिएगा तो, ठीक है। और उसके बाद 2 लाइन नीचे छोड़ के लिख देना है जवाब नंबर, ठीक है। उर्दू में लिख देना है जवाब नंबर 1, यानी पहला का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। और पहला में भी अगर ABC करके है, तो जिसका भी आंसर आप दे रहे हैं ABC में जो जिसका भी, उसका यहाँ पर लिख दीजिएगा। C का दे रहे हैं तो C लिख दिए, B का दे रहे हैं तो B लिखेंगे। तो इसमें भी इंग्लिश की तरह ही ना, सॉरी, जैसे इंग्लिश में हाँ था ना क्या लिखना था एक पैराग्राफ, वैसे ही उर्दू में पहला क्वेश्चन में ये दिया रहता है, या किसी क्वेश्चन में दिया रहता है किसी टॉपिक पे कुछ लिखने के लिए 60-70 शब्दों में, क्या बोलते हैं उसको, मजमून लिखने के लिए, हाँ उर्दू में मजमून बोलते हैं। तो मजमून लिखने के लिए दिया रहता है। तो जिस टॉपिक पे भी आपको समझ में आ रहा है, ABCD करके दिया रहता है, जिस भी टॉपिक पे, उसका नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसको C है तो C, D है तो D, और उस टॉपिक को यहाँ पर लिख के ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है बढ़िया से, ताकि हाईलाइट हो जाए, अट्रैक्टिव लगे। और ब्लू पेन से राइट साइड से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। और उर्दू में भी वही बात है, आपको ये जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन से पार नहीं ले जाना है, इस लाइन के इधर ही रहेगा, यहीं पे आके सब एंड हो जाएगा यहीं पे, ठीक है।
और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर तो उसके नीचे भी आपको ब्लैक पेन से स्केल रख के एक लाइन खींच देना है इतना बड़ा। और उसके बाद फिर इसी तरह से जवाब नंबर जो भी है 2 है 3 है जिसका भी आंसर आपको देना है फिर वैसे लिखना है, जवाब नंबर 2, जवाब नंबर 3, जवाब नंबर 4, ठीक है। और उसका आंसर फिर यहाँ से आपको लिखते जाना है। फिर उसमें भी ABC करके रहता है, हर क्वेश्चन ऐसे किसी किसी क्वेश्चन में रहता है ABCD करके दिया हुआ, ठीक है। तो आप जिसका आंसर दे रहे हैं, A का दे रहे हैं तो यहाँ पर A लिख देंगे, B का दे रहे हैं तो यहाँ B लिख देंगे और यहाँ से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये है तरीका उर्दू का। इसी तरह से फिर हिंदी है, हिंदी में भी वैसे ही करना, ऊपर में लिख देना है खंड ब, उसके नीचे लिख देना है विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। उसके बाद लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो इसमें हिंदी में भी वैसे ही गद्यांश दिया रहता है, गद्यांश क ख करके दिया रहता है, 2 ठो गद्यांश, ठीक है। तो आप क का आंसर दे रहे हैं यानी पहला गद्यांश का तो क लिख देंगे यहाँ पे, फिर दूसरा गद्यांश का आंसर दे रहे हैं तो ख लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 1 उसका क, ठीक है। अब क में भी है ना आपको गद्यांश में 1 2 3 करके क्वेश्चन दिया रहता है, तो पहला का आंसर देना तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, आंसर लिख देंगे उसका, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर दूसरा का आंसर लिखे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 लिख देंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। आंसर जैसे चार क्वेश्चन रहता है गद्यांश में, चारों का आंसर हो जाएगा तो ब्लैक पेन से एक लाइन खींच देना यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर वैसे 2 लाइन छोड़ के लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 3 या 4 या जो भी है, जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसका नंबर डालेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको लिखना है, लेख लिखना है किसी टॉपिक पे, आपको लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, आपको लेख लिखना है। जैसे महंगाई के बारे में लिखना है या किसी भी टॉपिक पे लिखना है आपको कुछ, ठीक है। तो क ख ग करके ऐसे दिया रहता है 4-5 टॉपिक, इसमें भी आपको हिंदी में भी आपको जिस भी टॉपिक पे लिखना है उसका यहाँ पर लिख दीजिए, क ख या ग जो भी है, और उसका टॉपिक यहाँ पे लिख दीजिए। ये प्रश्नोत्तर संख्या के जस्ट नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा और बढ़िया रहेगा। यहाँ पे 1 लाइन छोड़ा हुआ है, आप 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा साफ साफ। और महंगाई, जैसे कि टॉपिक महंगाई, तो महंगाई लिख दिए और नीचे डबल लाइन से अंडरलाइन कर दिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको। फिर यहाँ से 2 लाइन छोड़ के आप यहाँ पर लिखिएगा पहला। उसमें भी ना जब लेख लिखते हैं किसी टॉपिक पे तो पॉइंट वाइज लिखना होता है, भूमिका लिखना होता है उसका, फिर उसका कारण लिखना होता है। तो पहला है भूमिका, तो भूमिका लिखेंगे, डैश देंगे, नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे, सिंगल लाइन से अंडरलाइन करना है और फिर सामने से लिखते जाना है ब्लू पेन से भूमिका इसका जो भी है। फिर उसी तरह से फिर दूसरा लिखेंगे कारण, फिर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिख देना है और जैसे ही एंड हो जाएगा तो उसके नीचे ब्लैक पेन से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फिर 4 करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उसमें अगर क है ख है तो उसको क लिखेंगे यहाँ पर, उसका आंसर लिखेंगे, ख लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। और सब के बीच में थोड़ा 1-2 लाइन का गैप रहना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए सबका आंसर। जैसे क का आंसर लिखे तो उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ दिए, फिर ख का आंसर लिखे, फिर उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ दिए। और फिर जब क ख ग घ सब आंसर हो जाएगा तो उसके बाद 2 लाइन छोड़ के आपको एक ब्लैक पेन से स्ट्रेट लाइन खींच देना है, ठीक है। तो ये है तरीका। संस्कृत का भी ऐसे ही होगा। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।